अच्छा बच्चों, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द सर्विसेज ऑफ हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिसमें से जो सर्विस है वो है कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। उन्होंने अपने ज़माने में कुरान भी कंपाइल किया था। तो मूविंग फॉरवर्ड, तो आपको याद होगा कि हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में फॉल्स प्रॉफिट अरोज हुए थे, यानी कि कुछ ऐसे लोग अरोज हुए थे जो अपने आप को बेसिकली नबी बता रहे थे, जस्ट टू गेन द ऑडियंस। लोगों को बस गेन करने के लिए, अपनी जो शोहरत के लिए, फेम के लिए, they were basically saying to the people that we are the prophet of Allah सुब्हानहू व तआला। तो यानी कि वो बेसिकली अपने आप को एज अ प्रॉफिट बताया कर रहे थे, हालांकि वो प्रॉफिट नहीं थे। तो जाहिर है वो एक फसाद फैला रहे थे, उनके खिलाफ लड़ाई तो जरूरी थी। सो दैट इज वाई ये 4 फॉल्स प्रॉफिट अरोज हुए थे। 3 मर्द थे और 1 खवातीन थी। इन चारों में से जो सबसे खतरनाक था, जिनका जिक्र हम करेंगे, वो है मुसैलिमा। मुसैलिमा कज़्ज़ाब, जिसको प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने टाइटल दिया था द लायर, कि वो एक झूठा आदमी है। तो अब उन 4 फॉल्स प्रॉफिट में से एक का नाम था मुसैलिमा। उससे हमारी बैटल हुई, बैटल ऑफ यमामा। अब बैटल ऑफ यमामा हुई, उसमें बैटल तो हम जीत गए, मगर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम बैटल जीते भी, मगर पीछे पीछे से एक नुकसान हुआ। वो नुकसान ये हुआ कि यार इस बैटल में हमारे बहुत सारे हुफ्फाज शहीद हो गए। हमारे बहुत सारे हुफाज, अराउंड 360 हुफाज शहीद हो गए और कुरान अभी भी कंपाइल नहीं हुआ है। और पीछे जो स्टेज गुजरा है वो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। तो उसमें तो कुरान सिर्फ प्रिजर्व हुआ था, महफूज हुआ था, कुरान कंपाइल नहीं हुआ था, एक बुक फॉर्म में कंपाइल नहीं था। सारे जो पीसेस थे, जो फ्रेगमेंट्स थे, वो लिखे हुए तो थे, मगर पीसेस स्कैटर्ड थे, वो गैदर्ड नहीं थे। तो अब हुफाज बहुत सारे शहीद हो गए हैं, अराउंड 360 हुफाज शहीद हो गए और अब कुरान कंपाइल नहीं हुआ। सो ये बात हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को स्ट्रक की गई एंड वो फौरन से ही अप्रोच टू हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला, वो फौरन से आए हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला के पास और उन्होंने आइडिया दिया कि हमें कुरान को कंपाइल करना चाहिए। क्योंकि अभी ज़रूरत के हिसाब से देखा जाए तो कुरान को कंपाइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अभी सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे, क्योंकि अभी मामलात ऐसे चल रहे। So that is why he approached to Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala and he pressed the idea of compiling the Holy Quran. तो हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला ने फर्स्ट इंस्टेंस में, पहली बारी में मना कर दिया कि नहीं भाई, हम नहीं करेंगे, जो काम प्रॉफिट ने नहीं किया वो हम भी नहीं करेंगे। सो एट फर्स्ट इंस्टेंस उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, बट कुछ टाइम बाद उनको समझाया और पूरा एक इजमा हुआ था और उसके बाद वो मान गए। क्योंकि आपको बताया कि अभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, कुरान अभी प्रिजर्व होगा, आगे फ्यूचर जनरेशंस को उसका मैसेज मिलेगा, वो फास्ट की डेथ हो रही है, तो अभी ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है, ज़रूरत महसूस हो रही है। सो दैट इज़ वाई वो इस चीज़ पे राज़ी हो गए और राज़ी होने के बाद ही अपॉइंटेड हज़रत ज़ैद बिन साबित और उनको ये टास्क दिया कि भाई, एक बड़ा हैवी टास्क उनकी बेसिकली जिम्मे लगाया कि आपको कुरान कंपाइल करना है। तो जाहिर है ये कोई आसान जिम्मेदारी तो नहीं थी। तो हजरत जैद बिन साबित का इमीडिएट रिएक्शन ये था कि उन्होंने एक कोड बोला था, जिसको मैंने यहाँ लिखा है माउंटेन कोड। कि उन्होंने एक बात बोली थी कि इफ आई वाज आस्क्ड टू रिमूव अ माउंटेन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड प्लेस इट समवेयर एल्स, इट वुड बी मोर इजियर फॉर मी देन कंपाइलिंग द होली कुरान। कि अगर मुझे पहाड़ को उठाना पड़े और उठा के कंधे पे उठाऊं और उसको उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करूं, वो मुझे ज्यादा आसान लगेगा एज कंपेयर टू द कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और बहुत मुश्किल जिम्मेदारी थी, बहुत टायरिंग जिम्मेदारी थी, टाइम कंज्यूमिंग जिम्मेदारी थी। तो मगर उन्होंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेरा और वो जिम्मेदारी खुशी खुशी एक्सेप्ट की। और वहां पर जगहों में, मक्का और मदीना की गलियों में अनाउंसमेंट की गई कि भाई जिस जिसके पास कुरान के फ्रेगमेंट्स हैं, कुरान के पीसेस हैं, वो लाके हजरत जैद बिन साबित को दे दे, ताकि जो है कंपाइलेशन वाला प्रोसेस स्मूथली चल सके। और ये प्रोसेस चलता रहा और ये कुरान बहुत ही हार्ड लेबर, वेरी वेरी हार्ड लेबर से कुरान कंपाइल किया। खुद अपनी मेमोरी से चेक किया, दूसरे जो हुफाज थे उनकी मेमोरी से चेक किया, राइटिंग से कंपेयर किया। और ये भी एक और मामला था कि हर हमारी आयत का 2 बंदे गवाह होने जरूरी है। और वो सारी चीजें, वो जो सारा प्रोसेस था वो देखा, एक एक चीज को बहुत बारीकी से चेक किया गया और फाइनली एक कॉपी बना दी गई। एंड दिस कॉपी अब पूरी इतनी खतरनाक तरीके से चेकिंग हुई है, मतलब बहुत बार चेकिंग के प्रोसेस से वो कॉपी गुजरी है। एंड नाउ ये कॉपी ट्रांसफर की गई, हैंड की गई, यानी कि दी गई हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को। उन्होंने डायरेक्ट कॉपी अप्रूव नहीं की, उन्होंने खुद भी रीचेक की, एज ही हिमसेल्फ वाज अ हाफिज, ही रीचेक द कॉपी। उन्होंने खुद फाइनली रीचेक की और रीचेक करने के बाद दिस कॉपी को अप्रूव किया, बोला परफेक्ट है। और उस कॉपी का नाम रखा गया मशहफ। ठीक है बेटा, उस कॉपी का नाम रखा गया मशहफ। मुसहफ भी कह सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। सो अब आफ्टर हिज डेथ, after the death of Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala, this copy was transferred to second caliph, which is Hazrat Umar radiallahu ta'ala, and after his death this copy was transferred to his daughter Hazrat Hafsa
हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा who was also the wife of Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, and that is why it was named as मशफ़े हफ्सा। बच्चों को एक बड़ा मसला लगता है कि पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के पास गई, देन सेकंड कैलिफ के पास, देन थर्ड कैलिफ के पास नहीं गई, सेकंड की बेटी के पास गई। बच्चे इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट के बाद सेकंड पे गई तो सर सेकंड के पास ऑब्वियस ही बात है जो ट्रेंड चल रहा है थर्ड के पास चले जाएंगे। नहीं भाई, थर्ड कैलिफ के पास नहीं गई, ये कॉपी सेकंड कैलिफ की बेटी हजरत हफ्सा के पास गई। दैट इज व्हाई दिस कॉपी वाज नेम्ड एज मशफ़े हफ्सा। सो दिस वाज द इवेंट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान।